रात का सन्नाटा था। भारत पाकिस्तान की सीमा के पास अचानक कुछ अजीब संकेत दिखाई दिए। सिग्नल्स किसी आम हवा के झोंके या इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस की तरह नहीं थे। इनके पैटर्न और फ्रीक्वेंसी इतने अनयूजुअल थे कि रॉ के सेंसर्स तुरंत अलर्ट हो गए। कुछ ही मिनटों में पता चला कि ये संकेत किसी आम इंसान की गतिविधि के संकेत नहीं थे। ये किसी बड़े और गुप्त मिशन का हिस्सा थे। उस समय रॉ के अधिकारी भी नहीं समझ पाए कि ये संकेत किस तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं एक अनजान खतरे की झलक ने पूरे खुफिया नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है धुरंधर 2 मिशन की। इस मिशन पर भारत के सबसे अनुभवी और खतरनाक रॉ एजेंट काम कर रहे थे। मिशन का मकसद था शैडो नाम के मास्टरमाइंड और उसकी टीम के रहस्यमय ऑपरेशन को रोकना, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। 2015 की गर्मियों में रॉ को पता चला कि पाकिस्तान की गुप्त जासूसी टीम भारत में घुसपैठ करने की तैयारी कर रही है। शैडो का नेटवर्क इतने विस्तार में था कि उसके सभी कम्युनिकेशंस और एक्टिविटीज आम खुफिया निगरानी से छुपे हुए थे। उसके पास ट्रेंड एजेंट्स, हैकर्स और डबल एजेंट्स का पूरा जाल था। धुरंधर टीम में शामिल थे राम नायक, जो लड़ाकू ऑपरेशन में माहिर थे, अर्पित, जो कंप्यूटर और निगरानी में एक्सपर्ट थे, निखिल, जो मैदान में घुसपैठ और लड़ाई में बेमिसाल थे। इन तीनों का अनुभव ऐसी हाई रिस्क मिशंस में कई बार साबित हो चुका था। मिशन धुरंधर 2 को उनके कौशल और साहस की असली परीक्षा माना जा रहा था। टीम ने सबसे पहले शैडो के संभावित ठिकानों और उनके नेटवर्क का अध्ययन शुरू किया। लाहौर के पास एक पुराना और खाली हवाई अड्डा मिला, जिसे शैडो अपनी गतिविधियों के लिए चुना था। यह हवाई अड्डा दशकों पहले इस्तेमाल हुआ करता था, पर अब पूरी तरह खाली और सुनसान था। रात में धुरंधर टीम ने जांच अभियान शुरू किया। अर्पित और निखिल भेष बदलकर बेस के आसपास गए। उन्होंने ड्रोन और गर्मी देखने वाले कैमरे का इस्तेमाल करते हुए गार्ड्स की गश्ती देखी। हर तरफ ट्रैप्स लगे थे, मूवमेंट सेंसर, इंफ्रारेड कैमरा और सशस्त्र गश्ती दल। शैडो का मुख्य सहायक एजेंट कभी भी प्रकट हो सकता था। जैसे ही टीम बेस के पास पहुंची, उन्होंने असामान्य संकेत पाए। ये सिर्फ किसी की उपस्थिति का नहीं, बल्कि किसी सुरक्षा नजर का इशारा था। राम नायक ने कहा, हमारी हर चाल देखी जा रही है, अब कोई भी कदम सोच समझकर उठाओ। अर्पित ने देखा कि गार्ड्स का पैटर्न बदल रहा था। किसी अंदरूनी सूत्र के जरिए शैडो टीम हर कदम का पता लगा रही थी। निखिल ने दूरबीन से बेस के अंदर अजीब छाया और हरकतें देखी। शैडो का एजेंट हर संकेत पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा था। ये कोई साधारण आदमी नहीं था। टीम ने डिसाइड किया कि घुसपैठ तभी संभव है जब पहले संचार लाइनों को हैक किया जाए। अर्पित ने गुप्त चैनल पर ध्यान दिया, लेकिन सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि इसे तोड़ने में कई घंटे लग सकते थे। राम नायक ने कहा, सीधे घुसपैठ करना बहुत जोखिम भरा है। पहले देखो, समझो और फिर सावधानी से कदम उठाओ। रात गहरी हो रही थी। हवा में सस्पेंस और डर फैला था। बेस की बत्तियां झपक रही थी। गार्ड्स लगातार निगरानी कर रहे थे। शैडो का एजेंट कहीं भी दिखाई दे सकता था। कोई अचानक हरकत, कोई संदिग्ध छाया, कोई असामान्य संकेत। टीम की धड़कनें तेज हो रही थी। हर सेकंड और हर दिल की धड़कन मिशन की सफलता और असफलता तय कर रही थी। जैसे ही टीम बेस के और करीब बढ़ी, उन्होंने देखा कि अंदर एक फिगर तेजी से हिल रहा था। शैडो का मुख्य सहायक एजेंट, जिसकी कुशलता लीजेंड जैसी थी, वहां मौजूद था। अचानक अलार्म बज गए। धुरंधर टीम ने छिपकर देखना शुरू किया और वह फिगर गायब हो गया। ये पहला संकेत था कि मिशन अब वास्तविक खतरे में बदल चुका था। राम नायक ने कहा, यह तो बस शुरुआत है, आगे और भी खतरनाक मोड़ आने बाकी है। हमारी अगली चाल मिशन की दिशा तय करेगी। अगले कुछ घंटों में टीम ने बेस का पूरा नक्शा और रूटीन देखा। गार्ड्स की रूटीन, कैमरों की स्थिति और छिपे हुए ट्रैप्स की पहचान किया। शैडो के एजेंट की हर चाल का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था। टीम को समझ आ गया कि यह मिशन सिर्फ लड़ाई का नहीं, बल्कि दिमाग और धैर्य का भी परीक्षण है। जैसे ही टीम अपनी रणनीति तैयार कर रही थी, उन्हें पता चला कि शैडो का मुख्य योजना सिर्फ घुसपैठ तक नहीं थी। उसकी योजना में साजिश, डेटा चोरी और एक बड़ा हमला शामिल था, जिसका असर पूरे देश की सुरक्षा पर पड़ सकता था। धुरंधर टीम ने तुरंत योजना बदल दी। अगली सुबह से पहले ही शैडो के एजेंट ने छोटी छोटी हरकतें शुरू कर दी। उन्होंने ट्रैप्स और गुमराह करने वाले कदम उठाकर टीम को भ्रमित करने की कोशिश की। टीम ने गुप्त निगरानी शुरू की। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ रहा था। बेस के पास कई पुराने सुरंग और बंकर थे, जिनका शैडो ने अपनी गतिविधि छुपाने के लिए इस्तेमाल किया था। धुरंधर टीम ने सावधानी से नक्शा बनाया। उन्हें हर ट्रैप्स की पहचान करनी थी और हर कदम के लिए आपात योजना तैयार रखनी थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, धुरंधर टीम ने ऑब्जर्व किया कि शैडो एजेंट हर छोटे छोटे मूवमेंट को भी लगातार मॉनिटर कर रहा था। उसने मन के खेल और झांसे का इस्तेमाल किया। धुरंधर टीम ने समझा कि सीधा सामना अभी सुरक्षित नहीं है। राम नायक ने धीमी आवाज में बोला, यह मिशन धैर्य और समझदारी की परीक्षा है। एक भी गलती पूरी टीम के लिए घातक हो सकती है। धुरंधर टीम ने घुसपैठ की योजना को अंतिम रूप दिया। रात का अंधेरा अभी भी चारों तरफ फैला था। जमीन नमी और ठंडी हवा से भरी हुई थी और हर छोटी आवाज टीम के कानों में बड़े ध्यान से सुनाई दे रही थी। राम नायक ने धीरे से बोला, हमारा पहला कदम सिर्फ निरीक्षण नहीं, अब असली घुसपैठ शुरू होगी। हर सेकंड अब बेहद महत्वपूर्ण है। अर्पित ने अपना हैकिंग डिवाइस चालू किया। वह शैडो के संचार चैनलों को सुनने की कोशिश कर रहा था। संकेत लगातार बदल रहे थे और हर बार इसे समझने में कई मिनट लग रहे थे। निखिल और राम नायक ने आसपास के संभावित एंट्री पॉइंट्स को
ध्यान से देखा। शैडो के एजेंट की हर चाल का अनुमान लगाना मुश्किल था, लेकिन टीम ने कुछ पैटर्न पहचान लिए। टीम ने तय किया कि अर्पित और निखिल पहले टनेल के जरिए बेस में प्रवेश करेंगे। यह टनेल एक पुराने बंकर से जुड़ा था, जिसे शैडो के लोग कम ही इस्तेमाल करते थे। रास्ता सुरक्षित लग रहा था, लेकिन हर कदम पर सस्पेंस बना हुआ था। जैसे ही वे टनेल में अंदर गए, अर्पित ने देखा कि टनेल के अंदर छोटे छोटे सेंसर लगे हुए हैं। निखिल ने टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे चलाते हुए आगे बढ़ा। हर छोटी कंपन और आवाज को उन्होंने नोट किया। टनेल के बीच में पहुंचते ही अचानक फर्श के नीचे हल्की कंपन महसूस हुई। ये कोई भूकंप जैसी चीज नहीं थी, बल्कि शैडो के एजेंटों का छुपा हुआ अलार्म सिस्टम था। अर्पित ने फुसफुसाया, हम अब उनके रडार में हैं, अब और भी धीरे चलना होगा। टनेल में धुरंधर टीम को पुराने सैनिक नक्शे मिले, जो पूरे बेस का पूरा प्लान दिखा रहे थे। उन्होंने देखा कि शैडो का मुख्य ऑपरेशन रूम करीब था और वहां से कई गुप्त डेटा लाइनें बेस के बाकी हिस्सों में जाती थी। जैसे ही अर्पित और निखिल ऑपरेशन रूम के पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि शैडो का मुख्य सहायक एजेंट वहां मौजूद है। उसने चुपचाप अपने डिवाइस से टनेल की कंपनें और आवाजें मॉनिटर की थी। रामनायक ने दूर से सिग्नल ब्लॉक किया ताकि एजेंट को पता न चले कि टीम घुसपैठ कर रही है, लेकिन एजेंट की सात्विक सूझबूझ इतनी तेज थी कि उसने हल्की सी डिस्टरबेंस भी पकड़ ली। अचानक एजेंट गायब हो गया। ये केवल पीछे हटना नहीं था, बल्कि टीम को फंसाने की चाल थी। धुरंधर टीम ने देखा कि शैडो के पास कई डमी एजेंट्स भी थे। हर कदम पर टीम को लगता था कि कोई अचानक हमला कर देगा। घुसपैठ के दौरान टीम ने देखा कि शैडो का नेटवर्क सिर्फ फिजिकल सुरक्षा तक सीमित नहीं था। उनके पास एडवांस्ड साइबर सर्वेलेंस थी। कैमरों की फीड बदल रही थी। जो रास्ता सुरक्षित लग रहा था, वह भी भ्रमित करने वाला था। अर्पित ने फुसफुसाया, यह मिशन सिर्फ छुपकर और साहस दिखाने का नहीं है, इसमें बुद्धि और धैर्य भी जरूरी है। एक गलती और हमारी पूरी टीम सामने आ जाएगी। निखिल ने सही जगह पर खड़े होकर एजेंट की संभावित चालों पर नजर रखी। शैडो के एजेंट ने अब लगातार छोटे जाल लगाना शुरू कर दिया। टीम ने महसूस किया कि यह केवल पहला रियल एनकाउंटर था। आगे और भी खतरनाक घटनाएं आने वाली थी। बेस के अंदर टीम ने देखा कि शैडो का असली मकसद सिर्फ घुसपैठ नहीं था, बल्कि वह सेंसिटिव डेटा चोरी करने और बड़ा हमला करना चाहता था। धुरंधर टीम के लिए यह अब साफ था कि अगर मिशन फेल हुआ तो यह केवल मिशन फेल नहीं होगा, बल्कि देश की सुरक्षा पर खतरा आएगा। रामनायक ने धीरे से कहा, हमारे पास समय बहुत कम है। बेस में हर कदम महत्वपूर्ण है। अगर हमें शैडो को पकड़ना है तो हमारी रणनीति बदलनी होगी। शैडो के एजेंट पहले ही निगरानी लाइनें हैक कर चुके थे। टीम को लगातार ऑल्टरनेट रूट्स और आपात योजनाएं अपनानी पड़ी। टनेल में सस्पेंस और बढ़ गया। हर कोना, हर छाया टीम के लिए खतरा था। जैसे ही अर्पित और निखिल मुख्य ऑपरेशन रूम के पास पहुंचे, शैडो का मुख्य सहायक एजेंट अचानक सामने आ गया। टीम को पता चला कि यह एजेंट किसी भी सामान्य लड़ाई में नहीं हारेगा। उसके हर कदम की योजना और खतरनाक रणनीति स्पष्ट थी। एजेंट ने हाथ के संकेतों के साथ ट्रैप्स एक्टिवेट किया। टनेल में हल्की कंपन और आवाजें महसूस हुई। धुरंधर टीम ने तुरंत छिपकर स्थिति संभाली। एजेंट ने कुछ कदम पीछे हटे, लेकिन उनके हर कदम से पता चला कि यह सामना अभी खत्म नहीं हुआ। रामनायक ने स्लो आवाज में बोला, यह सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी खतरनाक ट्विस्ट्स आने वाले हैं। हमारी अगली रणनीति अब मिशन की दिशा तय करेगी। धुरंधर टीम ने अपने पहले घुसपैठ के प्रयास के बाद पूरी स्थिति का एनालिसिस किया। शैडो का मुख्य सहायक एजेंट अभी भी बेस के अंदर सक्रिय था और उसकी हर हरकत टीम के लिए खतरे का संकेत थी। अब मिशन सिर्फ छुपकर काम करने का नहीं, बल्कि सीधा सामना और तेज रणनीति का बन गया था। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। बेस के अंदर की हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। हर छाया, हर हल्की हरकत और हर छोटी कंपन ने टीम की धड़कनों को तेज कर रही थी। धुरंधर टीम ने बेस के पूरे नक्शे का अध्ययन किया। शैडो ने टनेल, अंडरग्राउंड बंकर और फर्जी कमरे इतनी चालाकी से बनाए थे कि सीधे प्रवेश करना खतरनाक साबित हो सकता था। रामनायक ने टीम को योजना समझाई कि शैडो के एजेंट्स को भ्रमित करने के लिए फर्जी संकेत और हल्की आवाजें इस्तेमाल करना। निखिल और अर्पित मुख्य ऑपरेशन रूम में प्रवेश करेंगे। हर कदम और हर बातचीत को मॉनिटर करके अगले कदम तय करना। अगर मुकाबला नियंत्रण से बाहर हो तो पहले से तय किए गए ऑल्टरनेट रास्ते इस्तेमाल करना। टीम ने समझा कि शैडो का नेटवर्क केवल फिजिकल सुरक्षा तक सीमित नहीं था। उनके पास साइबर निगरानी और मानसिक युद्ध की तकनीकें भी थी। हर कोना, हर छाया और हर एन्क्रिप्टेड चैनल अब खतरे का हिस्सा था। जैसे ही निखिल और अर्पित मुख्य ऑपरेशन रूम के पास पहुंचे, शैडो का मुख्य एजेंट सीधे उनके सामने प्रकट हुआ। ये कोई साधारण आदमी नहीं था। उसकी हर चाल तेज, सटीक और खतरनाक थी। एजेंट ने छोटे जाल और सटल ट्रैप्स एक्टिवेट किए। दरवाजे अपने आप लॉक हो गए और लाइट्स झपकने लगी। टीम को समझ आया कि अब सीधा मुकाबला अनिवार्य है। निखिल ने धीरे से कहा, अब सिर्फ छुपकर काम नहीं चलेगा, हमें रणनीति और लड़ाई दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना होगा। एजेंट ने पहले सटल हमला शुरू किया। छोटे चाकू और हाथ से लड़ाई की तकनीक का इस्तेमाल किया। निखिल और अर्पित ने सिंक्रनाइज्ड डिफेंस और काउंटर अटैक किया। धुरंधर टीम ने अपनी फुर्ती, प्रशिक्षण और तेज प्रतिक्रिया के साथ हर चाल का अनुमान लगाया। इसी बीच अर्पित ने शैडो के एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स
हैक किए। उसने रियल टाइम डेटा देखा और शैडो के कई धोखे और ट्रैप्स पहचाने। इससे टीम को पता चला कि शैडो ने मुख्य ऑपरेशन रूम के अलावा 3 और महत्वपूर्ण जगहों पर हमले की योजना बनाई थी। राम नायक ने दूर से आदेश दिए, 2 एजेंट ध्यान भटकाएं और 2 एजेंट सेंसिटिव डेटा सुरक्षित करें। यह एक हाई प्रेशर मल्टीटास्किंग स्थिति थी। शैडो ने ट्रैप्स और भ्रम से टीम को परेशान करने की पूरी कोशिश की। धुरंधर टीम ने देखा कि शैडो का असली मकसद हमला करना और डेटा चोरी था। इसके लिए उसने बम और हैकिंग टूल्स दोनों का इस्तेमाल किया था। निखिल और अर्पित ने बमों को सावधानी से खोजा और निष्क्रिय किया। इस दौरान सस्पेंस और टेंशन लगातार बढ़ रही थी। शैडो का एजेंट लगातार उनकी निगरानी कर रहा था। हर सेकंड का विलंब मिशन की सफलता और असफलता के बीच अंतर ला रहा था। शैडो एजेंट ने अब पूरा हमला शुरू किया। यह एक योजनाबद्ध एम्बुश था। टनल और ऑपरेशन रूम में जगह सीमित होने की वजह से मूवमेंट मुश्किल था। रामनायक ने रणनीति बदली। सीधे मुकाबले से बचते हुए टीम ने परिवेश का फायदा लिया। शैडोज और लाइट्स का इस्तेमाल कर एजेंट की हर चाल का अनुमान लगाया। लड़ाई के बीच शैडो एजेंट ने खुद का खुलासा किया। वह पूर्व सैन्य रणनीतिकार था जिसने दशकों तक गुप्त मिशनों में काम किया था। उसकी हर चाल प्रशिक्षित और बेहद खतरनाक थी। टनल में बम सक्रिय हुए। टीम ने स्प्लिट सेकेंड निर्णय लिया और बच गई। शैडो के डमी एजेंट्स मुख्य रूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धुरंधर टीम ने उन्हें रोक दिया। अर्पित ने साइबर चैनल हैक कर अगली चाल का अनुमान लगाया। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ रहा था। अंत में धुरंधर टीम ने सिंक्रोनाइज्ड रणनीति से शैडो एजेंट को फंसा लिया। निखिल ने सटल डिस्ट्रैक्शन बनाई और राम नायक ने निर्णायक कदम उठाया। शैडो एजेंट आखिरकार इमोबिलाइज हो गया। अर्पित ने सेंसिटिव डेटा और मुख्य सबूत सुरक्षित किए। शैडो के पूरे नेटवर्क के महत्वपूर्ण नोड्स बंद किए गए। मिशन सफल हुआ। शैडो ने अपनी आखिरी बातों में टीम को चेतावनी दी कि यह केवल एक मिशन था और गुप्त दुनिया में खतरे कभी खत्म नहीं होते। धुरंधर टीम ने देश के लिए फिर से अदृश्य साहस दिखाया। मिशन के बाद शैडो और उसके एजेंट या तो अरेस्ट किए गए या स्थायी रूप से न्यूट्रलाइज्ड हुए। टीम ने सारे महत्वपूर्ण डेटा और योजनाएं सुरक्षित की। रॉ ने मिशन को गुप्त रखा। सार्वजनिक रूप से केवल इतना पता चला कि एक कोवर्ट ऑपरेशन ने राष्ट्रीय सुरक्षा बचाई। धुरंधर 2 मिशन ने दिखा दिया कि इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजी, करेज और पेशेंस का सही मिश्रण देश की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है। शैडो जैसे खतरे हमेशा रहेंगे, लेकिन धुरंधर जैसी अनसीन हीरोज हर बार उन्हें चुनौती दे सकते हैं।